छह लड़के जो पढ़ाई से बोर हो चुके थे एक दिन स्कूल से भागे एडवेंचर के चक्कर में एक बोट चुराई और रवाना हुए पैसिफिक ओशन जैसे डरावने समुद्र की तरफ। वो समुद्र जहां हर लहर अपने साथ मौत ला सकती थी। खैर, इनके रवाना होने के कुछ ही देर बाद एक खतरनाक तूफान आया। इस तूफान ने इनकी बोट को कुछ ऐसे झटके दिए जिसने बोट के साथ साथ इन छह लड़कों के भी होश गुम कर दिए। ये लड़के 8 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे। जब इन्हें होश आया तो ये पहुंचे एक ऐसे आइलैंड पर जो बिल्कुल सुनसान, जहां ना तो कोई दूसरा इंसान था और ना ही कोई मदद, बस जंगली पेड़ ही पेड़ थे। स्वागत है आपका फिश टीवी चैनल की एक और नई सर्वाइवल एपिसोड में। ये कोई मूवी नहीं बल्कि ये दुनिया की एक बड़ी एडवेंचर से भरी असली सर्वाइवल स्टोरी है, जिसमें 6 लड़कों ने 456 दिन एक ऐसे आइलैंड पर गुजारे जहां जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। अगर जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो फिर इन 6 लड़कों के साथ 456 दिनों में क्या कुछ गुजरा? क्या ये कभी अपने घर लौट पाए या हमेशा के लिए इस सुनसान आइलैंड पर ही खोए रहे? चलिए जानते हैं ये सब आज की स्टोरी वीडियो में। इस स्टोरी की शुरुआत हुई साउथ पैसिफिक के एक छोटे से मुल्क टोंगा के एक बोर्डिंग स्कूल से। वो स्कूल जिसमें ये 6 लड़के पढ़ते थे, जिनके नाम थे सियोने, लुक, कोलो, डेविड, स्टेफन और मानो। इन सब की एज 15 से 20 साल के दरमियान थी। ये 6 लड़के इस बोर्डिंग स्कूल से तंग आ चुके थे, यानी हर दिन वही रूटीन, वही रूल्स और वही पढ़ाई का प्रेशर अब इनकी बस हो चुकी थी। अब ये कुछ एडवेंचर लाइफ चाहते थे। एक दिन इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक इन्होंने डिसाइड किया कि ये एडवेंचर के लिए फिजी या न्यूजीलैंड की तरफ निकल जाएंगे, जहां इनको नए लोग और आजादी मिल सकेगी। लेकिन इनके पास ना मैप था और ना ही कंपास और ना ही इनको समुद्र में फिरने का एक्सपीरियंस था। बस इनकी नजर में एक पुराने इंजन वाली छोटी सी फिशिंग बोट थी। वो बोट एक लोकल फिशरमैन की थी, जिसे ये अपने एडवेंचर सफर के लिए चुराने वाले थे। खैर, प्लान के मुताबिक एक रात इन्होंने छुपकर ये बोट चुरा ली और इसी रात के अंधेरे में ये पैसिफिक ओशन में निकल गए। इनके पास खाने के लिए कुछ केले थे और पीने के लिए कुछ ही पानी। इनका इरादा था कि ये इधर से सीधा 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड या फिर 800 किलोमीटर दूर फिजी जाएंगे, क्योंकि टोंगा, फिजी और न्यूजीलैंड ये तीनों कंट्री पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ी हुई थी। खैर, रात ढलने के बाद जब सुबह हुई तो समुद्र की एक साइड से भयानक तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसने बोट सील को फाड़ दिया, जिसकी वजह से बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तूफानी लहरों से बोट कभी ऊंची जाती और कभी नीचे। बोट को ऐसी हालत में देखकर सभी लड़के घबराने लगे। सभी के सभी लड़के इस सोच में गुम हो गए कि ये इनके साथ क्या हो गया। खैर, जैसा तैसा भी करके इन्होंने खुद को और बोट को संभाल लिया। इनका समुद्र में दूसरा दिन था कि तूफान तो चला गया, लेकिन ये पूरी तरह भटक गए थे और इनकी बोट का इंजन भी खराब हो चुका था। ऐसे ही भटकते भटकते इनको 7 दिन गुजर गए, क्योंकि इनके पास ना कंपास था और ना ही कुछ समुद्री नक्शा। इन्होंने 7 दिन अपने पास रखे केले, समुद्री मछलियां खाकर गुजारा किया और जब पानी खत्म हुआ तो ये बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाते। दिन की तेज धूप और रात की शदीद ठंड इनको बहुत तकलीफ देती। इतनी सख्त तकलीफों में इनकी हालत नाजुक हो चुकी थी। ये सभी लड़के बस दुआएं ही करते रहते कि किसी न किसी तरीके ये लोग समुद्र से बाहर निकल सके। आखिरकार 7 दिन रात तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद इनकी दुआ कबूल हुई, यानी 8वें दिन इनको दूर एक आइलैंड नजर आया। ये सारे लड़के बहुत खुश हुए कि चलो इनको जिंदगी की एक नई उम्मीद तो नजर आई। इनके मन में था कि ये जैसे ही इस आइलैंड पर जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई इनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन इनको क्या मालूम कि यही आइलैंड इनके लिए इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। खैर, इन्होंने फौरन समुद्र में छलांग लगाई और इस आइलैंड की तरफ तैरना शुरू कर दिया। ये तैरते हुए इस आइलैंड की तरफ इसलिए गए कि कहीं फिर से तूफानी हवा ना चल पड़े और तूफानी हवा से ये और दूर ना चले जाएं। आखिर कोई 36 घंटे तैरने के बाद ये सभी लड़के उस आइलैंड पर पहुंचे। ये था अता आइलैंड। ये वो आइलैंड था जो सन 1863 के दौर से सुनसान पड़ा था। ये लड़के अपने घर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। यहाँ ना तो कोई गांव था और ना ही कोई दूसरा इंसान,
बस हर जगह पेड़ ही पेड़ थे। खैर आइलैंड पर आते ही ये सब खुश थे कि यहाँ से किसी की मदद लेकर अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन इनको क्या मालूम कि इनका असल एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ है। खैर ये सभी लड़के इस आइलैंड के जंगल में घुसकर हर जगह मदद ढूंढने लगे। ये सभी लड़के चारों ओर घूमते रहे कि शायद इनको कोई गांव या दूसरा इंसान मिल जाए जिसे ये अपना हाल बता सके। कोई 1 से 2 दिन इस जंगल में चारों ओर फिरने के बाद इनको ये बात मालूम हो गई कि यहाँ ना तो कोई गांव है और ना ही कोई दूसरा इंसान, बल्कि ये पूरा आइलैंड ही बिल्कुल सुनसान है। इन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो इनको जिंदा रहने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए ये सभी लड़के ग्रुप्स में बंटकर काम करेंगे। 2 लड़के पानी ढूंढने जाएंगे और 2 लड़के खाने का इंतजाम करेंगे, यानी फल सब्जी और मछली वगैरह। ये खाना भी इनको इसी जंगल में ही ढूंढना था। आखिरी बचे 2 लड़के शेल्टर यानी सोने की जगह बनाएंगे। जिन 2 लड़कों के जिम्मे शेल्टर बनाने का काम था, इन्होंने नारियल के दरख्त से पत्ते और साथ जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर ली और फिर जंगल की एक सेफ जगह, एक ऐसी जगह पर शेल्टर बनाया जहां ना सूरज की धूप पड़े और ना बारिश इस शेल्टर को गिरा सके। पानी ढूंढने वाले लड़कों को जब कुदरती साफ पानी नहीं मिला तो ये नारियल ही उठा लाए, क्योंकि नारियल में इतना पानी तो जरूर होता है कि वक्ती गुजारा किया जा सके। पानी ढूंढने का इनके पास एक और हल भी था, वो था बारिश का इंतजार करना। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें एक बड़ा पत्थर रख दिया ताकि जब भी बारिश आए तो ये इस गड्ढे में जमा होने वाले पानी को पी सके। आखिरी 2 खाना ढूंढने वाले लड़के जंगल से खाने के लिए नारियल और केले ढूंढ लाए। केले खाए, पानी पिया और रात अपने शेल्टर में सो गए। अगली सुबह ये लड़के यही रूटीन फॉलो करने लगे, यानी सुबह को पानी ढूंढना, दोपहर को खाना पकाना और शाम को शेल्टर में सो जाना। इनको जब खाने में केलों की बजाय सब्जियां मिलती तो ये खुद ही जंगल की लकड़ियों से आग जलाकर सब्जियों को पकाते और जब कभी गोश्त खाने को मन करता तो ये समुंदर से मछलियां पकड़ लाते। रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए लड़के अपने शेल्टर के पास हल्की हल्की आग जला देते ताकि जंगली जानवर इस जगह को खतरा समझे और यहाँ ना आए। इन लड़कों के दरमियान अगर कभी झगड़ा हो जाता तो ग्रुप का लीडर स्योनी इनमें सुलह करवा देता। इस आइलैंड पर इनको जब 3 हफ्ते यानी 20 से 25 दिन गुजरे तो एक दिन स्टेफन नामी लड़का नारियल के दरख्त से नारियल तोड़ते हुए फिसल गया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही इसकी टांग की हड्डी को जबरदस्त चोट लगी। जब ये जोरों से चिल्लाया तो इसके दोस्त इसके पास फौरन पहुंच गए। अब इसे हॉस्पिटल तो ले जा नहीं सकते थे, तो इस सूरत में दोस्तों ने बम्बू स्टिक्स और कपड़े की मदद से इसकी टांग पर प्लास्टर कर दिया ताकि इसकी टांग खुद ब खुद ही ठीक हो जाए। इसके दोस्तों ने स्टीफन को सिर्फ आराम करने को कहा और इसके हिस्से का काम अब ये खुद किया करेंगे। खैर कोई 1-2 महीने बाद स्टीफन की टांग बिल्कुल ठीक हो गई और ये चलने के काबिल हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने शेल्टर को दोबारा से बनाया, यानी इस बार इन्होंने अपने अलग अलग कमरे टाइप शेल्टर बनाए, यानी अब हर लड़का अपने अपने शेल्टर में सोया करेगा और ये शेल्टर साथ साथ ही थे। इन्होंने अपनी दिन की रूटीन में एक नई चीज भी ऐड की, वो थी जिम। इन्होंने बम्बू स्टिक्स और नारियल शेल्स की मदद से वेट डंबल्स बनाए। इससे ये बाइसेप्स कर्ल्स, शोल्डर प्रेस और स्क्वाट्स करने लगे। चेस्ट और टांगों को मजबूत रखने के लिए लड़के पत्थरों की मदद से वेट लिफ्टिंग भी करने लगे और इसके साथ ट्री रूट्स की मदद से पुलअप्स और चिनअप्स भी करते। योगा के लिए केले और नारियल ट्रीज के खुश्क पत्तों का इस्तेमाल करते और कभी पुशअप्स लगाने हो तो इन्हीं पत्तों पर ही लगाते। ऐसा करते करते इनको इस आइलैंड पर 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 11 महीने गुजर गए। इन 11 महीनों में इनकी मदद को कोई नहीं आया। इनकी मदद को जब कोई नहीं आया तो एक दिन इन्होंने खुद ही इस आइलैंड से आजाद होने का सोचा। इन लड़कों ने जंगल की लकड़ियों की मदद से एक टूटी फूटी सी बोट बनाई, क्योंकि एक मजबूत बोट बनाने के लिए इनके पास कोई प्रॉपर सामान तो था नहीं। खैर इसी बोट को लेकर ये 6 के 6 लड़के समुद्र में उतर गए। इनकी सोच थी कि शायद ये अब इस बोट की मदद से अपने घर टोंगा लौट जाएं या फिर फिजी निकल जाएंगे, लेकिन इनका
इनका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि ये जैसे ही समुद्र में थोड़ा आगे गए तो समुद्र की तेज लहरों ने इनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ये सभी लड़के अपना प्लान फेल होने पर उदास हो गए। इनको लगा कि ये अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। शाम हुई तो ग्रुप लीडर स्योनी ने बाकी लड़कों की उदासी खत्म करने के लिए अपने हैंडमेड लकड़ी के गिटार से एक इमोशनल सॉन्ग सुनाना शुरू कर दिया। इस सॉन्ग से सभी लड़के इमोशनल हो गए और सभी के सभी लड़के रो दिए। रोने से इनका गम थोड़ा हल्का हो गया और इनके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो गई कि अगर ये इस आइलैंड पर 11 महीने से जिंदा हैं, तो ये एक दिन इस आइलैंड से भी निकल जाएंगे। अगले दिन ये लड़के जिंदा रहने के साथ साथ यहाँ से निकलने के भी नए नए तरीके सोचने लगे। नए तरीकों में इन लड़कों ने इस आइलैंड के हर बड़े पत्थर पर हेल्प्स के वर्ड लिखने शुरू कर दिए और दिन को ये लड़के जंगल की एक सेफ जगह पर लकड़ियों को हल्का जलाकर काला स्याह धुआं उबारते, ताकि अगर पत्थरों पर लिखे हेल्प या उबरते हुए धुएं पर किसी मछुआरे की नजर पड़े तो वो इनकी मदद का इशारा समझ सके। आखिरकार सर्वाइवल के पूरे 456 दिनों बाद इनकी मेहनत और दुआएं रंग ले आईं। यानी जब इनके इस आइलैंड पर 456 दिन गुजर चुके तो एक दिन पैसिफिक ओशन में फिरते हुए एक ऑस्ट्रेलियाई फिशरमैन पीटर वार्नर की नजर इस आइलैंड से उभरते हुए धुएं पर पड़ी। इसके साथ 3 और टोंगन फिशरमैन भी थे। इन्होंने जब इस आइलैंड की तरफ बाइनोकुलर की मदद से देखा तो इन्हें बीच पर लिखे हेल्प के बड़े बड़े अल्फाज नजर आए। इन्होंने थोड़ा दूसरी तरफ देखा तो इन्हें बीच पर भागते हुए वो सभी लड़के नजर आए जो इस आइलैंड पर पिछले 456 दिनों से सरवाइव कर रहे थे। पीटर वार्नर और इनकी टीम जल्दी से इस आइलैंड पर पहुंची। इनके आइलैंड पर पहुंचते ही जब 6 लड़कों ने इनको देखा तो खुशी से चिल्लाने लगे। फिशरमैन टीम ने इनका हाल चाल पूछने के बाद इनको खाना पानी दिया और अपने साथ वापसी टोंगा ले जाने का सफर शुरू किया। आखिर कोई 8-9 घंटों बाद ये सभी लोग टोंगा पहुंच गए। इनके टोंगा पहुंचते ही टोंगा की पुलिस ने इन 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि एक तो ये बिना परमिशन के स्कूल से भागे और दूसरा ये कि इन्होंने बोट भी चुराई थी। पीटर वार्नर ने जब पुलिस वालों को इनके 456 दिन सर्वाइवल की स्टोरी सुनाई तो पुलिस वालों ने इन 6 लड़कों को माफ करके रिहा कर दिया। इसके बाद इन सभी लड़कों को इनके घर पहुंचा दिया गया। घर वालों ने भी इनको माफ करके खुशी से गले लगा लिया। खैर, इनके इतने बड़े कारनामे पर पीटर वार्नर ने इनको अपने साथ काम पर रख लिया, क्योंकि ये सर्वाइवल में काफी एक्सपर्ट हो चुके थे। बस यही थी आज की सारी स्टोरी वीडियो। आपको आज की स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे फिश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी नीचे बने व्हाइट कलर के बटन को जोर से दबा दें। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें। चलिए मिलते हैं अगली नई सर्वाइवल वीडियो में।